हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शैल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और विल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आई और वी, ये आई और वी जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके अलावे हसीना के साथ, हसीना मीन्स एच फॉर ही, एस मीन्स सी, आई फॉर इट, और एन ए मीन्स क्या हो गया, एनी सिंगल नेम। एनी सिंगल नेम कहने का मतलब जैसे कि राज, अजय, सोनी, महेश, टीचर, फार्मर। ठीक है, तो यदि आप एक नाम का बात करेंगे, यदि आप एक नाम का बात करेंगे, सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, ईट हो, ठीक है, उसके अलावे यू हो, दे हो, या एक से अधिक नाम हो। ठीक है, जैसे कि राज एंड अजय, फार्मर्स, पोएट्स, टीचर्स, ये सारे कुछ भी होंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, विल का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आपको समझ में आया कि यदि सब्जेक्ट जो है आई और वी होगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, उसके अलावे सब्जेक्ट्स जो है कुछ भी होंगे तो आपको जो है विल का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे नोट में दिखाई पड़ता होगा कि शैल के साथ यदि आप जो है नॉट का प्रयोग करेंगे, दोनों को साथ में लिखेंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसे जो है वो सांठ लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसे? इसे आप सांठ लिखेंगे। इसके बाद यदि विल और नॉट को साथ में लिखेंगे तो ये आपका बन जाता है वॉन्ट। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि शैल और विल के बाद, शैल और विल के बाद कभी भी हम जो है वो हैज़ का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, शैल और विल के बाद कभी भी हैज़ जो है वो नहीं लगता है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो अब हम जो है वो यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से जो है वो सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग के पास जो है एक सेंटेंस है जिसे मैंने जो है वो 6 फॉर्म में लिखा है। ठीक है, एक सेंटेंस है जिसे मैंने जो है वो 6 फॉर्म में लिखा है। बेसिकली आपको ये पता होगा कि किसी भी एक सेंटेंस को हम जो है वो 6 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 फॉर्म आखिर होता क्या है, जैसे कि मेरे पास एक कार होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। मेरे पास एक कार नहीं होगी, यानी कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में केवल आप नहीं लगा देंगे तो ये आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट जो सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें आप यदि क्या का प्रयोग करेंगे तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप यदि क्या लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मेरे पास एक कार कैसे होगी, क्यों होगी, कब होगी, जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है WH सेंटेंस कहलाता है। इसी सेंटेंस में यदि आप नहीं का प्रयोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा WH नेगेटिव। ठीक है, तो एक बात आपको जो है मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास यानी कि मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, मैं के साथ जो है वो हमेशा आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं के साथ और हम लोग के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर में जो है आपको दिखाई पड़ता है मेरे पास, तो मेरे पास के लिए आप क्या करेंगे, मेरे पास जो है वो मेरे के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आई। जैसे ही आप यहाँ पे आई लिखते हैं, ठीक है, तो आई के साथ आपको क्या लगाना होगा, शैल। आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, शैल। तो यहाँ हो जाएगा आई शैल, आई शैल। अब पास के लिए आपको जो है वो यहाँ पे होगी के लिए जो है शैल तो लग गया, लेकिन पास के लिए आपको लगाना होगा हैव। क्या लगाना होगा, हैव। तो हो गया आई शैल हैव। क्या है, तो एक कार, तो एक के लिए आ लगा देंगे, ए लगा देंगे, और कार के लिए जो है आप लगा देंगे कार। तो ये आपका सेंटेंस जो है बन गया आई शैल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको दिखाई पड़ता है मेरे पास एक कार नहीं होगी। तो कुछ भी नहीं करना है, ये सेंटेंस भी आपको जो है बिल्कुल ही आसान है। आप क्योंकि जानते हैं शैल के साथ यदि आप नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाता है सांठ। तो कुछ भी नहीं करना है, इसी सेंटेंस में केवल यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो यहाँ बन जाएगा आपका आई शैल
नॉट या तो आप आई शैल नॉट लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं आई शांट हैव अ कार, आई शांट हैव अ कार, आई शांट हैव अ कार। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस नंबर जो सेकेंड जो कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस थर्ड बनाने के लिए आप जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है इसका जो है मदद लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आप मदद कैसे लेंगे, ये जो आपका सेल है इस सेल को आप क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे ही आप सेल को बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास बचता है आई हैव अ कार। तो आप यहाँ उतार दे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, और ये सेंटेंस जो आपका इंटरोगेटिव है ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप जो है वो शांत को बाहर निकाल देंगे तो शांत आई हैव अ कार, या तो शैल आई नॉट हैव अ कार, आप जो भी लिखना पसंद करें लिख सकते हैं। ठीक है, तो शांत आई हैव अ कार, शांत आई हैव अ कार, शांत आई हैव अ कार, ये सेंटेंस जो है वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस से थर्ड सेंटेंस को सहायता मिली, और फोर्थ सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो है सेकेंड सेंटेंस की क्या करना पड़ेगा, आपको जो है मदद लेनी होगी। ठीक है, जैसे ही सेंटेंस नंबर 4 और 3 भी बन जाता है तो आपके पास 2 और सेंटेंसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है ये बनाना भी बहुत ही आसान होगा। क्यों, क्योंकि ये WH वर्ड है, जिसका मतलब यहाँ पे जो कैसे आपको दिखाई पड़ता है, तो कैसे के लिए आप लिखेंगे हाउ, क्या लिखेंगे, हाउ। अब ये सेंटेंस में हाउ लिखने के बाद थर्ड नंबर को आप बिल्कुल जो है सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हाउ शैल आई हैव अ कार, हाउ शैल आई हैव अ कार, और ये सेंटेंस जो है नंबर 5 आपका क्या हो गया, बन गया। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6 बनाने के लिए कैसे के लिए आप तो हाउ लिखेंगे ही, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को क्या करेंगे, आप फिर से जो है कॉपी करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। हाउ लग गया तो फिर क्या बच गया आपका, शांत, हाउ शांत आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग जो है वो कैसे 6 फॉर्म्स को जो है बनाते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो है आपके सामने जो प्रश्न है, मैंने 2 प्रश्न और भी लिए हैं ताकि जो है वो अच्छे से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है समझ सके कि कैसे जो है ट्रांसलेट हम लोग जो है वो करते हैं। ठीक है, तो राम के पास एक कार होगा, तो राम का राम लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका राम है तो राम हो गया। अब जैसा कि आपको पता है मैंने बताया यहाँ पे कि किसी भी जो है वो नाम के साथ, किसी भी नाम के साथ यदि आपका एक नाम हो या आपका जो है एक से अधिक जो है वो आपका नाम हो, आप विल का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, राम के लिए जो है वो राम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, राम के लिए जो है राम लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट राम है। अब राम के साथ आपको जो है लगाना होगा यहाँ पे जो है विल, तो राम विल। अब पास के लिए क्या होगा, हैव। ठीक है, तो राम के पास होगा, क्या होगा, एक घर, तो एक के लिए ए और घर के लिए हॉर्स, HOUSE हॉर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास एक कलम नहीं होगी, तो तुम्हारे के लिए जैसा कि आपको पता है यू, पास के लिए जो है वो यहाँ पे जो है यू के साथ क्योंकि होगी है तो यहाँ पे आपको विल लगाना है। ठीक है, विल लगा और हैव मतलब हो गया पास, तो तुम्हारे पास तो जो है वो होगी, क्या नहीं होगी, तो कलम। यहाँ पे क्योंकि आपको जो है नॉट भी दिखाई पड़ रहा है तो आप यहाँ पे यू विल नॉट लिखेंगे, या तो यू विल नॉट लिखेंगे, या तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जो है वॉन्ट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो यू विल नॉट या तो यू वॉन्ट हैव अ पेन, और ये क्वेश्चन भी जो है आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो शैल हैव और विल हैव के प्रयोग को देखा, और इससे जो है वो सेंटेंसेस को जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।